नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल तार गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम यूकेपीएससी आरओ एआरओ संभावित कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने से पहले मैं हमेशा आपको पदों की संख्या भी बताता हूँ। इसी क्रम में हम आरओ व एआरओ में पदों की संख्या को भी देख लेते हैं। दोस्तों यह विज्ञप्ति 8 सितंबर 2023 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी के कुल 137 पद हैं। दोस्तों उत्तराखंड सचिवालय एवं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एवं राजस्व परिषद कार्यालय में समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 137 है, जिसमें समीक्षा अधिकारी के कुल 69 पद हैं और सहायक समीक्षा अधिकारी के कुल 68 पद हैं। रिक्तियों की यह संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। यह भी सूच्य है कि अन्य विभागों के समान पद एवं समान शैक्षिक अर्हता के पदों का भविष्य में समावेश भी किया जा सकता है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत है। तो चलिए दोस्तों रिक्तियों का विवरण भी देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समीक्षा अधिकारी के पदों के विवरण को देख लेते हैं। उत्तराखंड सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पदों का विवरण इस प्रकार है। उत्तराखंड सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के कुल 53 पद हैं, जिसमें से जनरल के लिए 39 पद, ओबीसी के लिए 4 पद, एसटी के लिए कोई पद नहीं है, एससी के लिए 5 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पद रिक्त हैं। बाकी आप लोग 36 आरक्षण को भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी के पदों का विवरण इस प्रकार है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी के कुल 8 पद हैं, जिसमें से 4 जनरल के लिए हैं और 1 एसटी के लिए है, 2 एससी के लिए है और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों राजस्व परिषद कार्यालय में समीक्षा अधिकारी के पदों का विवरण इस प्रकार है। राजस्व परिषद कार्यालय में समीक्षा अधिकारी के लिए 8 पद रिक्त हैं, जिसमें से 5 जनरल के लिए हैं, 1 ओबीसी के लिए है, एसटी के लिए कोई पद नहीं है और एससी के लिए कुल 2 पद हैं। आप लोग 36 आरक्षण को भी देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों का विवरण, जिसमें कुल 68 पद हैं। उत्तराखंड सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों का विवरण इस प्रकार है। कुल 60 पद हैं, जिसमें से जनरल के लिए 27 पद, ओबीसी के लिए 11, एसटी के लिए 1, एससी के लिए 15 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पद हैं। 36 आरक्षण को भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए रिक्तियों की संख्या। इसमें सिर्फ 2 पद रिक्त हैं, जो कि जनरल श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों राजस्व परिषद कार्यालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के कुल 6 पद रिक्त हैं, जिसमें से 4 पद जनरल के लिए हैं, 1 पद ओबीसी के लिए है, एसटी के लिए कोई पद रिक्त नहीं है, एससी के लिए 1 पद रिक्त है और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पद रिक्त नहीं है। तो दोस्तों ये थी पदों की संख्या व उनका विवरण। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ या संभावित कट ऑफ की। दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने से पहले हमने पेपर को एनालिसिस किया है और तमाम अपने साथियों व यूट्यूब के साथियों तथा कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत करने के बाद हमने यह कट ऑफ बनाई है। दोस्तों यह कट ऑफ सिर्फ संभावित कट ऑफ है, क्योंकि दोस्तों फाइनल आंसर की आने के बाद 2 से 4 नंबर प्रत्येक छात्र नीचे खिसक जाता है। आप लोग उस हिसाब से अपने मार्क्स लगाएं। दोस्तों यह हमारा अनुमान मात्र है, आप इसे फाइनल कट ऑफ न समझें। परंतु दोस्तों जो कट ऑफ रहने का हमारा
प्रेडिक्शन है वह लगभग इसी के इर्द गिर्द रहने की पूरी संभावना है। दोस्तों हमने आज तक जो भी कट ऑफ बनाई है वह लगभग सेम रही है। आप लोग हमारी पिछली कट ऑफ वाली वीडियो भी देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल मेल की कट ऑफ की। दोस्तों पदों की संख्या व मेंस के लिए 15 गुना क्वालिफाई होने वाले अभ्यर्थियों के हिसाब से हमने यह कट ऑफ बनाई है। आरओ व एआरओ पेपर में जनरल मेल के लिए हमने जनरल स्टडीज़ के एवरेज मार्क्स 72 लिए हैं, क्योंकि दोस्तों 100 में से 72 मार्क्स आसानी से लाए जा सकते थे, क्योंकि दोस्तों जीएस का पेपर मॉडरेट था। ध्यान रहे यह कट ऑफ मिनिमम नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों के हिसाब से ही बनाई जाती है। दोस्तों लाने के लिए तो 85 to 90 नंबर भी किसी न किसी अभ्यर्थी ने लाए होंगे। उसी तरह रीजनिंग व मैथ्स में हमने एवरेज मार्क्स 34 लिए हैं। उस हिसाब से 72 प्लस 34 करने पर 106 हो रहे हैं। तो दोस्तों जनरल मेल की जो संभावित कट ऑफ रहने की संभावना है वह 106 से 107 के बीच रहने की पूरी संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जनरल फीमेल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। दोस्तों जनरल फीमेल के लिए हमने जनरल स्टडीज़ के एवरेज मार्क्स 70 लिए हैं और रीजनिंग एवं मैथ्स के एवरेज मार्क्स हमने 33 लिए हैं। 70 और 33 को जोड़ने के बाद 103 हो रहे हैं और इस हिसाब से जनरल फीमेल की जो संभावित कट ऑफ रहने की संभावना है 103 से 104 नंबर मिनिमम रहने की संभावना है। दोस्तों जिनके भी इस कट ऑफ से 2 नंबर कम या अधिक आ रहे हैं वे सब मेंस की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों आरओ एआरओ मेंस की तैयारी 2 मार्क्स कम लाने वाले छात्र भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड ग्रुप सी का जो सिलेबस है लगभग सभी परीक्षाओं में समान है। तो मेरे हिसाब से 2-3 नंबर कम लाने वाले छात्र भी तैयारी करते रहें। आपकी तैयार की गई जीएस व हिंदी यूकेपीएससी व ईक्यूट्रिपलएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली अधिकांश परीक्षाओं में आपके काम आएंगी, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहें। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस मेल की जो संभावित कट ऑफ रहने की संभावना कितनी है। ईडब्ल्यूएस मेल के लिए हमने जनरल स्टडीज के एवरेज मार्क्स 68 लिए हैं, रीजनिंग व मैथ्स के एवरेज मार्क्स हमने 32 लिए हैं। इस हिसाब से दोनों को ऐड करने पर 100 हो रहे हैं। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस मेल की जो संभावित कट ऑफ रहने की संभावना है 100 से 101 के बीच रहने की पूरी संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस फीमेल। दोस्तों ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए हमने सामान्य अध्ययन के जो एवरेज मार्क्स लगाए हैं 68 लगाए हैं और रीजनिंग और मैथ्स के एवरेज मार्क्स हमने 28 लिए हैं। दोनों को जोड़ने के बाद 98 हो रहे हैं। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए जिनके भी 98 से 99 नंबर बन रहे हैं या इससे अधिक बन रहे हैं वे सभी मेंस की तैयारी में लग जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ओबीसी मेल की। दोस्तों ओबीसी मेल के लिए हमने सामान्य अध्ययन के जो एवरेज मार्क्स लिए हैं वह लिए हैं 70 और रीजनिंग अथवा मैथ्स के एवरेज मार्क्स हमने 32 लिए हैं। इस हिसाब से दोनों को जोड़ने के बाद 102 हो रहे हैं। तो दोस्तों जिनके भी 102 से 103 के बीच या इससे अधिक नंबर आ रहे हैं वे सभी मेंस की तैयारी करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ओबीसी फीमेल की। दोस्तों ओबीसी फीमेल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए हमने जनरल स्टडीज़ के एवरेज मार्क्स 69 लिए हैं, रीजनिंग व मैथ्स के एवरेज मार्क्स हमने 29 लिए हैं। दोनों को जोड़ने के बाद 98 हो रहे हैं। दोस्तों इस हिसाब से ओबीसी फीमेल की संभावित कट ऑफ 98 से 99 के बीच रहने की पूरी संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एससी मेल की। दोस्तों एससी मेल के लिए जो हमने सामान्य अध्ययन के एवरेज मार्क्स लिए हैं 68, रीजनिंग अथवा मैथ्स के एवरेज मार्क्स हमने 29 लिए हैं। तो दोनों को जोड़ने के बाद 97 हो रहे हैं। तो इस हिसाब से एससी मेल की जो संभावित कट ऑफ रहने की संभावना है 97 से
8 मिनिमम रहने की संभावना है। जिनके भी इससे अधिक नंबर आ रहे हैं वे सभी तैयारी करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एससी फीमेल की। दोस्तों एससी फीमेल के लिए हमने सामान्य अध्ययन के एवरेज मार्क्स 68 लिए हैं, रीजनिंग व मैथ्स के एवरेज मार्क्स हमने 26 लिए हैं, दोनों को जोड़ने के बाद 94 हो रहे हैं। तो दोस्तों एससी फीमेल के लिए संभावित कट ऑफ 94 से 95 के बीच मिनिमम रहने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एसटी मेल अथवा एसटी फीमेल की। दोस्तों एसटी मेल अथवा एसटी फीमेल के लिए जो हमने जनरल स्टडीज़ के एवरेज मार्क्स लिए हैं वह लिए हैं 70 और रीजनिंग अथवा मैथ्स के लिए एवरेज मार्क्स 32 लिए हैं, दोनों को जोड़ने के बाद 102 हो रहे हैं। तो दोस्तों एसटी मेल अथवा एसटी फीमेल की जो संभावित कट ऑफ रहने की संभावना है वह है 102 से 103 के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं DFF, एक्स सर्विसमैन, ऑर्फन आदि। दोस्तों इनकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने की संभावना है वह है 90 से 92 के बीच। इनके लिए हमने जनरल स्टडीज़ के एवरेज मार्क्स 65 लिए हैं, रीजनिंग अथवा मैथ्स के एवरेज मार्क्स हमने 25 लिए हैं। तो इस हिसाब से जिनके भी 90 से 92 के बीच बन रहे हैं वे सभी मेंस की तैयारी में लग जाइए। तो दोस्तों ये थी हमारे द्वारा बनाई गई संभावित कट ऑफ। जिन भी छात्रों के, जिन भी दोस्तों के हमारी कट ऑफ के से 1 या 2 नंबर कम भी आ रहे हैं वे सभी मेंस की तैयारी में लग जाइए। दोस्तों यह पेपर जैसा होना था हो गया। जिनका अच्छा हुआ है वे सभी मेंस की तैयारी में लगे रहें और जिनका किसी कारणवश अच्छा नहीं हो पाया है वे सभी आगामी 31 दिसंबर को स्नातक स्तरीय जो परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी में लग जाएं। क्योंकि दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी खो जाने के बाद आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी आ जाती है, इसलिए कभी निराश न हो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।